बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि पीम्स हॉस्पिटल के अंदर नई जॉब की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान से। इसके अलावा इन जॉब्स के अंदर स्पेशली कोटा रखा गया है, फ़ीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। इसके अलावा मिनॉरिटी कैंडिडेट के लिए अलग कोटा रखा गया है, जबकि ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएंगी, इसलिए अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो आपने वॉच करनी है। फ्रेंड्स, इस एडवर्टाइजमेंट पेपर के 5 पेजेस दिए गए। बाज़ वैकेंसीज के लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बाज़ वैकेंसीज पे फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, देन वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नए आने वाले फ्रेंड्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जॉब न्यूज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पे स्केल 1 से लेकर पे स्केल 15 तक की डिफरेंट पोस्ट वैकेंसीज हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस इस्लामाबाद के अंदर। ओवरऑल एजुकेशन की बात करें तो इन जॉब्स के लिए प्राइमरी से लेकर बैचलर तक आप अप्लाई कर सकेंगे। इस पोस्ट वैकेंसीज के अंदर फर्स्ट नंबर पर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, पे स्केल 15 है, इसमें ग्रेजुएशन एजुकेशन रिक्वायर्ड है। उम्र की हद 18 से 28 साल। स्टैटिक असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, इसके लिए तालीम ग्रेजुएशन, उम्र की हद 18 से 28 साल। सब इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल की वैकेंसीज हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन मैट्रिक है, इसके साथ 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का या सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई भी आपने किया हुआ है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उम्र की हद 18 से लेकर 25 साल। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, लाइब्रेरी में डिप्लोमा होना चाहिए, उम्र की हद 18 से 25 साल। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए बैचलर एजुकेशन, उम्र की हद 18 से 25। फ्रेंड्स, इसके आगे जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए उम्र की हद 18 से लेकर 25 साल रखी गई है, जबकि एजुकेशन और पे स्केल डिफरेंट है। स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज हैं, इसके लिए मिनिमम सेकंड क्लास और ग्रेड सी FA या FSC ICOM होना चाहिए। शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड 80/40 वर्ड हो, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। होम सिस्टर, इसके लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। इसके बाद सुपरवाइजर मेडिकल स्टोर, इसके लिए क्लास C बैचलर डिग्री होनी चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकेंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके लिए FSC एजुकेशन रिक्वायर्ड है। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए मैट्रिक एजुकेशन, जबकि 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन, MS ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर IT में आपका कोई एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा किया हुआ है, देन आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद MRI टेक्नोलॉजिस्ट जूनियर की वैकेंसीज हैं, FSC विद डिप्लोमा एजुकेशन रिक्वायर्ड है। सुपरवाइजर CSSD FSC एजुकेशन, इसके बाद डिप्लोमा और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। काथ लैब टेक्नीशियन, इसके लिए FSC और इसके साथ डिप्लोमा 1 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसके लिए सेकंड क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, अदरवाइज फ्रेश कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयर कंडीशन टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एयर कंडीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय टेक्निकल बोर्ड और 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। HVAC टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, मैट्रिक विद साइंस और डिप्लोमा एयर कंडीशन के अंदर होना चाहिए, 1 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर टेक्नीशियन जनरल, इसके लिए मैट्रिक साइंस एजुकेशन, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट इन द रेलिवेंट फील्ड, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन ऑक्सीजन, इसके लिए भी मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, 1 साल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इम्यूनाइजेशन, इसके लिए भी मैट्रिक साइंस, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी, इसके लिए मैट्रिक विद साइंस, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर, इसके लिए भी मैट्रिक साइंस एजुकेशन, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट इन द रेलिवेंट फील्ड। जूनियर टेक्नीशियन CSSD, इसके लिए भी मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है और 1 साल सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इसके लिए मैट्रिक विद साइंस, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट इन द रेलिवेंट फील्ड। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन ETI, इसके लिए भी मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है और 1 साल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। जूनियर टेक्नीशियन ECG, इसके लिए भी मैट्रिक साइंस एजुकेशन होनी चाहिए, 1 साल सर्टिफिकेट डिप्लोमा रेलिवेंट फील्ड के अंदर। जूनियर टेक्नीशियन OTI, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए मैट्रिक एजुकेशन, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर, इसके लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जबकि 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। EMDG ऑपरेटर, इसके लिए मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए भी मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, मैट्रिक एजुकेशन और इसके साथ 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिफ्ट मैकेनिक, इसके लिए भी मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल जनरल सर्विसेज, इसके लिए मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। मीटर रीडर
इसके लिए भी एजुकेशन मैट्रिक और 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोटर इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जबकि 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। मोटर मैकेनिक्स, इसके लिए भी मैट्रिक एजुकेशन और 3 साल एक्सपीरियंस है। मोटर वाइंडर, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। पावर इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए मैट्रिक एजुकेशन और 3 साल एक्सपीरियंस। पावर टेक्नीशियन, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। इसके बाद स्टोर कीपर जर्नल मैट्रिक, 3 साल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो तो आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब स्टेशन ऑपरेटर, इसके लिए मैट्रिक, 3 साल एक्सपीरियंस। टेलीफोन मैकेनिक, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। टेलीफोन टेक्नीशियन, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया। उसके बाद नर्स एड, इसके लिए मैट्रिक एजुकेशन विद साइंस, 1 ईयर सर्टिफिकेट इन नर्सिंग असिस्टेंट और नर्स एड के अंदर होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन मैट्रिक और 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। पंप रूम ऑपरेटर, इसके लिए मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जबकि 2 साल एक्सपीरियंस। रिसेप्शनिस्ट फीमेल एमआरआई, इसके लिए भी मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है, 1 साल एक्सपीरियंस। एसी यूनिट ऑपरेटर मैट्रिक एजुकेशन, 1 साल एक्सपीरियंस। कुक, इसके लिए भी मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। ड्राइवर, इसके लिए मिडल एजुकेशन है। डिस्पैच राइडर, इसके लिए भी एजुकेशन मिडल। लिफ्ट ऑपरेटर, इसके लिए एजुकेशन मिडल। प्लम्बर, इसके लिए मिडल एजुकेशन। अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंट, आया, कुक, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, लैब अटेंडेंट, प्रेसमैन, वार्ड बॉय, नेबकासद, बैरियर, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड। सीरियल नंबर 62 से लेकर 73 तक जितनी पोस्ट है इनके लिए एजुकेशन प्राइमरी रिक्वायर्ड है, जबकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट और 5 पेज पे हेल्पर की वैकेंसीज हैं। हेल्पर, लास्कर, माली, गार्डनर, मसालची, नेबकासद, मैसन, HAVC हेल्पर, स्ट्रेचर बैरियर, सैनिटरी वर्कर, क्लीनर, स्वीपर, इन तमाम वैकेंसीज के लिए भी एजुकेशन प्राइमरी रिक्वायर्ड है। तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनके डिपार्टमेंट से प्रॉपर चैनल NOC देना होगा। इसके बाद कोटे की बात करें तो 2% डिसेबल कोटा रखा गया इन जॉब्स में, 5% मिनॉरिटी कोटा, 10% वुमेन कोटा एंड ट्रांसजेंडर विल बी ऑब्जर्व्ड एज पर फेडरल गवर्नमेंट रूल। DEO, स्टेनोटाइपिस्ट, LDC, कुक, ड्राइवर, इन डेजिग्नेशन के लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपने बजरिया डाक अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी एक फ़ोटो, कॉपी ऑफ CNIC, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, ये तमाम चीज़ें अटेस्टेड करवाने के बाद अटैच करनी है। RNI सिलेक्शन PIMS सेक्टर G 8/3 इस्लामाबाद को 15 दिन के अंदर अंदर आपने बजरिया डाक सेंड कर देनी है। इसके अलावा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इन्वेलप के राइट कॉर्नर पे उस पोस्ट का नाम लाजमी लिखना है। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, PIMS की ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड नहीं किया हुआ। जैसे ही ये एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट करेंगे या कोई भी इसके रिलेटेड अपडेट आएगी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। फर्दर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।